हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट ज्ञान में। कुणाल जी बताइए, आप चुनिंदा शेयरों में आपको मौके यहाँ पर दिख रहे हैं, कौन से वो स्टॉक है जो आप ट्रेड का चौका में बताएंगे आज हमारे दर्शकों को? दो स्टॉक है, एक दोनों डिफेंसिव सेक्टर ही है। सबसे पहला फार्मास है। जब मॉर्निंग में हम आए थे तब हमने जाइडस वेल के बारे में बात की थी, लेकिन अभी मैं डिविस लैब के बारे में बात करूंगा। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया हुआ है डिविस लैब ने डेली चार्ट पे 5 से 8 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 5,680 टारगेट की बात कर लेते हैं तो 5,905 5905 का पहला टारगेट, और वो जैसे ही ब्रेक होगा 6,060 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डिविस लैब यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक को मैरिको है, एफएमसीजी काउंटर से 595 595 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 575 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 610 का पहला टारगेट है 610, और वो ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट 635 का भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैरिको और डिविस लैब दोनों यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको, जहां पर 610 से 635 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, और इसी के साथ फार्मा सेक्टर से डिवीज लेबोरेटरीज, जहां पर 5,950 से 6,060 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। इस बीच कुणाल, आईटी सेक्टर पर आपका नजरिया लेना चाहूंगी। मंथ टू डेट बेसिस पर देखें तो आईटी एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन आज वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है, और इसी के साथ कुछ टॉप लूजर्स की बात करें, 2.5% की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स पर दिखी है। टीसीएस 3.5% नीचे, एम्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, विप्रो सभी स्टॉक्स में 2.5 से 3.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। क्या नजरिया रहेगा आईटी सेक्टर पर? आज के दिन में जो गिरावट दिखी है, क्या ये एक वन ऑफ है या ये गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ अगले कुछ दिन तक नजर आ सकता है? आईटी सेक्टर की बात करें तो पहले भी एक गिरावट हमें देखने को मिली है, एंड लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। सिर्फ रेप्लिकेट मोमेंटम फिलहाल आईटी सेक्टर दिखा रहा है। 41,500 के अराउंड है निफ्टी आईटी। यहाँ से फर्दर गिरावट में हो सकता है कि 40,000 तक के भी लेवल निफ्टी आईटी दिखा सके, क्योंकि पहले भी सेम लेवल का बाउंस बैक, सेम लेवल का सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया था। तो मुझे यहाँ से फर्दर करेक्शन तो दिख रहा है, 40,000 तक के लेवल तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर करेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक सेंटेंस यूज करूंगा। एक सेकेंडरी पार्ट है प्राइमरी ट्रेंड का, यानी कि प्राइमरी जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड में करेक्शन हमें देखने को मिला है। और जब भी सेकेंडरी ट्रेंड करेक्शन का हो प्राइमरी ट्रेंड में, तो वहां पे बाइंग के अच्छे खासे मौके हमें देखने को मिलते हैं विथ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 41,400 है, 40,000 तक के करेक्शन आईटी सेक्टर में देखने को मिलते हैं, और वहां पे अगर सस्टेन हो जाती है मूवमेंट तो बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ इन्फोसिस, टीसीएस, टेकम, एक्सेटेक, इन स्टॉक पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नजरिया आईटी सेक्टर पर। इसके अलावा मेटल शेयरों की बात करें तो कई सारे रीजंस है जिसके चलते एल्यूमिनियम स्टॉक्स में तेजी दिखी है। नैल्को 12% की तेजी के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसी के साथ हिंडाल्को और वेदांता में भी 4.5 से 5.5% की तेजी दिखी है। याद रखें, चाइना से न्यूज आई है जहां पर चाइना जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है एल्यूमिनियम और कॉपर के एक्सपोर्ट्स पर, वो बंद कर दिए जाएंगे, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम होगा और प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्लेयर्स को फायदा हो सकता है एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ने से। इसी के चलते तीनों ही स्टॉक्स में तेजी दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी? नैल्को, हिंडाल्को और वेदांता तीनों ही एल्यूमिनियम न्यूज के बेसिस पर स्टॉक्स फोकस में है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें न्यू स्पेसिफिक आज देखने को मिली है। बीईडीएल बात करो, नैल्को की बात करो जो 12% ऑफ है, हिंडाल्को 6% ऊपर है, बीईडीएल 4.5% ऊपर है। यानी आज ओवरऑल मेटल काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को। एंड अगर मैं बीईडीएल की बात करूं, बीईडीएल स्कोर 52 के अराउंड है। अगर मैं हिंडाल्को की बात करूं, हिंडाल्को जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है वो
वो 659 है अराउंड। अच्छे खासा मोमेंटम सारे के सारे मेटल काउंटर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं हिंडाल्को पे फोकस करके चलना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सामने वीडियल की बात करूं या नेशनल एनुअल की बात करूं, नो डाउट मोमेंटम अच्छी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो कॉन्फिडेंस फिलहाल हिंडाल्को में है। आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 200 डीएमए का सपोर्ट आ रहा है, यानी आप कह सकते हो कि 2 दिन 200 डीएमए के नीचे गुजारने के बाद आज फ्रेश मोमेंटम हमें 200 डीएमए के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 659 के अराउंड। आप लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 643 का है। अब 643 का यहाँ पे एक्सेल मेंटेन करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 685 का है। 685 जैसे ही क्रॉस करेगा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक हमें 715 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हिंडाल्को को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। 640 के एसएल के साथ हिंडाल्को को यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है।